Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, honorable parents, respectable viewers, Shaheen Leaders Academy, Rawalpindi, Pakistan. आज का टेस्ट नंबर 33 वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हमने शामिल किए हैं इस वीडियो के अंदर, ताकि आप पाकिस्तान आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में या पाकिस्तान एयरफोर्स की जो अदर रैंक्स हैं कमीशनिंग के अलावा और कमीशन ऑफिसर्स के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल और पाकिस्तान नेवी पीएन कैडेट के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और उनके जो एकेडमिक्स टेस्ट हैं, इनिशियल टेस्ट हैं, जिसमें इंटेलिजेंस का एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट पोर्शन है वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट, तो उसके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। आप इस वीडियो को देखें और इसमें हमने बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस शामिल किए हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। जाने से पहले तमाम व्यूवर्स, न्यू व्यूवर्स हैं, उनसे गुजारिश करता हूं कि हमारे चैनल शाहीन लीडर्स एकेडमी रावलपिंडी को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि आपको हर किस्म की इंफॉर्मेशन मिलती रहे। जी, सबसे पहला क्वेश्चन है जनाब, वो यूज़ इंटरनेट, हम इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं टू गेट वर्ल्ड वाइड इंफॉर्मेशन, फॉर एडवर्टाइजमेंट पर्पज, नो, और लेटेस्ट हैपनिंग्स, नो, जस्ट फॉर पासिंग टाइम, नो। हम इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं टू गेट वर्ल्ड वाइड इंफॉर्मेशन, इंटरनेशनल लेवल की जो मालूमात हैं बैनुल अक़वामी, उनको हासिल करने के लिए हम इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर ए दुरुस्त जवाब है। व्यूअर्स, व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। जी, ये सीरीज चल रही है आपके सामने, आपने बताना है कि अगला ऑप्शन इसमें कौन सा होगा। 7 2s are 14, 7 3s are 31, 7 4s are 28 and then 7 5s are 35। ये जवाब है जनाब ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 2 का। एवरेज ऑफ द थ्री नंबर इज 19। जी, द एवरेज ऑफ द थ्री नंबर इज 19 एंड द एवरेज ऑफ टू नंबर इज 24। जी, सबसे पहले देखिए जी, ये 19 है और फिर 24 है। व्हाट इज द थर्ड नंबर, हमने थर्ड नंबर फाइंड आउट करना है, तो इसको फाइंड आउट करने का बड़ा ही आसान सा तरीका है। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लिखते हैं x प्लस वाई प्लस z डिवाइडेड बाई 3। जी, x प्लस वी इज इक्वल टू 19। हम ये कहते हैं कि इसका है 19 जो है एवरेज नंबर है। ये थ्री नंबर्स हैं एक्स वाई जी। अब तीन को हमने फाइंड आउट करना है कि वो कौन से हैं। जब हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे तो एक्स वाई जी को यहाँ पे आप राइट डाउन करें, 19 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 57। क्या आ जाएगा 57। जी, अब हम थोड़ा सा आगे प्रोसीड करते हैं। एवरेज ऑफ जेड नंबर। जी, ये जो जेड है यहाँ पे जी है, अब इसका हमने फाइंड आउट करना है, एवरेज फाइंड आउट करना है। तो उसका तरीकाकार ये है कि x प्लस वाई करेंगे हम सबसे पहले यहाँ पे, x प्लस वाई डिवाइडेड बाई टू देन इज इक्वल टू, ठीक है। अगर हम कहते हैं जी ये है 24, 12 प्लस 12 24 मल्टीप्लाई बाई 2, 24 सॉरी यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आपको, 24 मल्टीप्लाई बाई 2 दैट इज इक्वल टू 48। क्या है जी 48। अब वहाँ पे जो हमारे पास आया था, सम आई थी तीनों की, वो आई थी 57 और यहाँ पे दो की सम आ गई हमारे पास 48। अब हमने फाइंड आउट करना है थर्ड नंबर। थर्ड नंबर फाइंड आउट करने के लिए 57 में से आप 48 माइनस करेंगे, 17 में से 8 गए जी 9 और 4 में से 4 गए 0। जी, ये जवाब है आपका 09। तो ये आपका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 3 का। कंप्लीट द सीरीज। जी देखिए बेटा, यहाँ पे सीरीज चल रही है AZBYC। अब जरा गौर करें तो यहाँ पे दो सीरीज चल रही है, ए देन बी देन सी एंड देन डी, इस तरह देन ई एंड एफ, इस तरह सीरीज चल सकती है आगे। देन जेड, जेड के बाद वाई, वाई के बाद क्या आना चाहिए था, यहाँ पे एक्स आना चाहिए। यहाँ पे क्या आना चाहिए एक्स, यानी कि ये सीरीज उल्टी एक्स वाई और जेड चल रही है और वो सीधी सीरीज चल रही है ए बी सी डी और ऑनवर्ड, इस तरह आपकी सीरीज चल रही है। तो लिहाजा हमारा जो दुरुस्त जवाब है दैट इज द ऑप्शन नंबर सी, एक्स। विस्पर इज टू शाउट,
विस्पर मीन कान में खुसर फुसर करना, ऊंची आवाज में बात ना करना, हुस 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 करते रहना, ठीक है, कानों में, दैट इज नोन एज विस्पर। विस्पर इज टू शाउट, इसका मुकाबला उसने शाउट के साथ किया है। एंड वॉक इज टू रन, गैलप भी नहीं आएगा, लेजी भी नहीं है, कमांड भी नहीं है, तो लिहाजा हमारा जो दुरुस्त जवाब है दैट इज रन। टैप गिव्स आउट ऑफ 24 लीटर्स ऑफ वाटर इन 30 मिनट्स। जी, एक जो टूंटी है 240 लीटर निकाल देती है 30 मिनट में। द वाटर इज फ्लोइंग एट द स्पीड ऑफ पर लीटर हाउ। अब आपने बताना है कि 60, अब ये देखें ना, आप यहाँ पे क्वेश्चन सारा पड़ा हुआ है, आपका सारी जो डिटेल है यहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। पर आवर यानी कि 60 मिनट में वो कितने लीटर निकालेगी। अब 30 में अगर वो निकाल रही है 240, तो फिर 60 में निकालेगी 480, 60 में निकालेगी 480, आप इसको डबल कर देंगे। कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल इसका दुरुस्त जवाब है। विच इज डिफरेंट मीटर, सेंटीमीटर एंड सेंटीलीटर एंड मिलीलीटर। सारी कोई ना कोई इकाइयां हैं, बट ये जो मिलीलीटर है ना ये बिल्कुल भी रॉन्ग है, लिहाजा ये डिफरेंट है सब में से, बाकी सब एक्यूरेट हैं और ये रॉन्ग है। थ्री ब्रदर्स हैज अ सिस्टर, हाउ मेनी आर देयर ऑल टुगेदर। जी, कहते हैं जी 3 भाई हैं, हर भाई की एक बहन है। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए, मिस्टर बी एंड मिस्टर सी एंड मिस्टर डी, ठीक है, ए बी सी और डी क्या है जी, ये हम उनको कह देते हैं उनकी बहन है, ठीक है, ये 3 भाई हैं। देर आर 3 ब्रदर। ए कहता है जी ये डी मेरी बहन है, बी कहता है जी डी मेरी बहन है, सी कहता है जी डी मेरी बहन है। बताओ भाई कुल कितने हुई है, तो टोटल 4 ही है ना। हर कोई यही कहेगा ये मेरी बहन है, मेरी बहन है, ए भी कहेगा मेरी बहन है, बी भी कहेगा मेरी बहन है, सी भी कहेगा मेरी बहन है, तो अल्टीमेटली ये एक ही बहन है, 3 भाइयों की एक बहन है, तो इसका जवाब हुआ टोटल 4, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है विच इज डिफरेंट क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल एंड टेनिस। अब देखो सारी स्पोर्ट्स हैं, अब स्पोर्ट्स में एक फर्क होता है, कुछ स्पोर्ट्स होती हैं इनडोर, कुछ होती हैं आउटडोर। सारी आउटडोर हैं बट टेनिस जो है ये इनडोर है, ठीक है, ये वाली इसलिए डिफरेंट है, ये सब एक हैं और ये इसलिए डिफरेंट है सबसे। इज द 35% ऑफ 250। जी, ये आपने बताना है 35% ऑफ 250 कैसे निकालेंगे। 35 का 250 निकालने के लिए बड़ा ही आसान है, 35 तकसीम में 100 कर लेंगे जी, डिवाइडेड बाई 100, यहाँ पे मैं हल करने की कोशिश कर रहा हूँ, देन मल्टीप्लाई बाई 250। जी, मल्टीप्लाई बाई 250 करेंगे इसकी परसेंटेज निकालने के लिए। 250 का आप 35% निकाल रहे हैं, अब इसको हमने डिवाइड कर लेना है, 0 0 के साथ कट गया जी, 5 2 10 और 5 5 25 25, ठीक है जी। अब क्या आ गया, आप इस 35 को 35 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 175। ज़रा आप काउंटिंग कर लें, यहाँ पे पॉइंटर सही काम नहीं कर रहा बेटा, लेकिन फिर भी मैं आपको निकाल देता हूँ, और तकसीम में हम इसको करेंगे 2, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि ये 2 जो नीचे बच रहा है ना, जब आप इस 2 पे डिवाइड करेंगे तो अल्टीमेटली आपका जवाब आ जाएगा, इसका हाफ निकालेंगे 87.5। जी, इसका क्या आ जाएगा 87.5, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 11 5 रनर्स ए बी सी डी एंड ई रैन अ रेस। जी, 5 जनाब खिलाड़ी हैं, ये भागे हैं, इन्होंने जनाब रेस लगाई है, ठीक है, ए लास्ट कहते हैं जी, ए लास्ट टू बी, ए जो है हार गया बी से, बट बीट सी, लेकिन बी सी से जीत गया, ए जो है ना बी से हार गया, इसका मतलब जीतने वाला कौन है, बी है, बी जीतने वाला है यहाँ पे। अब इसको मैं रिंग राउंड कर लेता हूँ। आगे कहते हैं डी बीट ई, डी जो था ना इस ई को हरा दिया, बट फेल टू बीट सी, बट फेल टू, लेकिन ई जो है ना फिर किससे हार गया, सी से भी हार गया। हु इज हु वन द रेस, अब आपने बताना है कि किसने ये रेस जीती है। तो बेटा इसमें जैसे कि 4 ऑप्शन हमने बता दिए, सबसे पहले हमने ये एक्सप्लेन किया, ए जो था उसने लास्ट की है अपनी रेस को बी के मुकाबले में, ठीक है, फिर क्या हुआ, सी जो था उसने अपनी रेस को लास्ट की है ए के मुकाबले में, ठीक है, उसके बाद जनाब डी जो था उसने अपनी रेस को लास्ट की है किसके मुकाबले में, सी के मुकाबले में, और उसके बाद जनाब नेक्स्ट था ई 5वें नंबर पे, ठीक है, 5वें नंबर पे ई जो था, ई ने क्या किया जी, उसने लास्ट करा दी है इसको डी को, डी से लास्ट कर गया। अब हमने ये देखना है कि ऑल द रनर ऑफ द
लेफ्ट साइड, जैसे हमारे पास ये रनर है ना लेफ्ट साइड वाले, ए बी सी डी, ए सी डी ई, सॉरी ए सी डी ई और बी ए सी डी, ये राइट साइड वाले हैं। लेफ्ट साइड जो रनर हैं ए सी डी और उसके बाद ई है, बी इज नॉट इंक्लूडेड। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि बी का कहीं भी कोई जिक्र नहीं है इसके अंदर, इस लिस्ट के अंदर, तो लिहाजा हमारा रनर कौन है जी, सबसे ज्यादा रेस जीतने वाला वो है ऑप्शन नंबर बी। बी इज नॉट इंक्लूडेड इन द लूजर सो ही इज अ विनर। अल्टीमेटली हम इसे कहेंगे ये क्या है, बी विनर है। सो हमारा जो दुरुस्त ऑप्शन है दैट ऑप्शन नंबर बी। 12 जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12 जो है ये बहुत ही आसान सवाल है, ठीक है। इसमें कहते हैं जी 10 men कैन पेंट 30 houses in 60 days, so 5 men can paint 15 houses in how many days। यहाँ पे आपने डेज फाइंड आउट करने हैं। अब ये एक तो कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, यहाँ पे 10 लोग हैं भाई, 10 लोग हैं, 30 घर बना लेते हैं 60 दिनों में। अब कितने हो गए आपके पास, अब आपके पास 5 लोग हो गए, मतलब लोग कम हो गए, और साथ क्या हुआ, आपके घर भी उन्होंने आधे कर दिए भाई, और अब डेज आपने बताने, अल्टीमेटली ये इन्होंने 30 दिन ही लगाने हैं यहाँ पे। तो इसका जवाब जो है दुरुस्त है 30। ये तो कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, मैं आपको पहले बता देता हूँ। इसका एक तरीका करने का एक और है, ठीक है। 10 men जो हैं, ठीक है, यहाँ पे अगर वो करते हैं 60 डेज के अंदर, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, और 5 men जो हैं वो कितने दिनों में करेंगे, ये हमारे पास क्वेश्चन है, ये हम कह देते हैं ये एक्स है, ठीक है। इसको हमने फाइंड आउट करना है। आगे हम करेंगे 60 डिवाइडेड बाई 10, 10 इज इक्वल टू एक्स ओवर 5 करेंगे, एक्स ओवर 5 करेंगे। तो जनाब जब आप इसको ओपन करेंगे तो नेक्स्ट ये होगा 60 मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पे 60 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइडेड बाई 10, यहाँ पे 10 के साथ डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू, जब आप इसको ओपन करेंगे तो ये 0 0 के साथ कट जाएगा, ये इसके साथ कट जाएगा, और 5 6 30 आ जाएगा, एक्स की वैल्यू निकल आएगी 30, 30। ये आपका जवाब है 30, जो हमारा ऑप्शन नंबर है बी। दो तरीके थे जिसमें से मैंने आपको बता दिए हैं। 13 इज वाटर इज टू ग्लास एज लेटर इज टू। जी पानी जो है आप गिलास में डालते हैं और जो खत जो है ना वो आप लिफाफे में डालते हैं, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13 इज ऑप्शन डी। मोटरसाइकिल बिकॉज, हम मोटरसाइकिल का इस्तेमाल क्यों करते हैं, फॉर वन व्हीलिंग। ओ भाई अपना सर फाड़ दोगे, ख्याल करना, वन व्हीलिंग नहीं करनी, ये रॉन्ग ऑप्शन है। फॉर इमरजेंसी यूज, नहीं, मोटरसाइकिल कोई इमरजेंसी यूज के लिए भी नहीं है। फॉर बिजनेस, इससे कौन सा बिजनेस, हाँ आजकल तो लोगों ने बाइक चलाए हुए ना बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं है। थोड़ा सा इसका और भी एक बेनिफिट है, टू सेव टाइम, कि आप अपना टाइम बचा लेते हैं, वक्त बच जाता है आपका। मीन सेम एज पोर्शन। जी व्हाट मीन सेम एज पोर्शन, इसका क्या मतलब है कि सेम एज पोर्शन का, जिसका मतलब है 15 नंबर क्वेश्चन का, दैट इज मीन्स दी पार्ट। आज की ये जो वीडियो थी हमने इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए आप, और आपने नोट किए। अब आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं कि यही हमारे पाकिस्तान आर्मी के शोहदा हैं जिन्होंने कोयटा ऑपरेशन, जब इसी साल बहुत ज़्यादा सैलाब आए कोयटा के अंदर, तो ये कोर कमांडर साहब और उनके साथ ब्रिगेडियर अप्रूव्ड मेजर जनरल अमजद हनीफ साहब और ब्रिगेडियर मोहम्मद खालिद साहब, मेजर सईद साहब जो पायलट थे, और मेजर अमतला मन्नान और इनके साथ नायक मुदस्सर फयाज, हेली क्रैश हुआ और अल्लाह को प्यारे हो गए, और उन्होंने अपनी जानों के नजराने मुल्क कौम के लिए पेश किए। हम इनके लिए दर्जात के लिए मजीद दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक इनको जन्नत में आला और अरफा मकाम अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और यही हमारे शहीद हैं जिनकी वजह से आज हमारे कल हमारे बच्चों का मुस्तकबिल रोशन है। अल्लाह पाक इनके दर्जात बुलंद फरमाए और इनके लवाकिन को सब्र जमील अता फरमाए। दरमियान में एक तस्वीर आ गई थी, वो मैंने शेयर की है, जो कि ये ज़रूरी है, पाकिस्तान डिफेंस फोर्सेस इनकी कुर्बानियों का एतराफ़ हमारी पूरी कौम करती है और सलाम पेश करती है अपने जर्री जवानों को जिन्होंने अपनी जान के नजराने पेश किए और मुल्क कौम के लिए अपनी जान का नजराना पेश करके मुल्क कौम के ऊपर आँच तक नहीं आने दी। हम सलाम पेश करते हैं, सुर्ख सलाम पेश करते हैं, और हर वक्त अल्लाह पाक के हुज़ूर दुआ गो हैं। वेलकम टू। एक और तस्वीर आपके सामने आ रही है, यहाँ पे हमारे पाकिस्तान एयरफोर्स के हीरो जनाब एयर कमोडोर MM आलम, जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम की है माशाल्लाह, और चंद मिनटों के अंदर दुश्मन के उन्होंने तैयारे गिराए हैं
और वो रिकॉर्ड आज दिन तक कोई माई का लाल नहीं तोड़ सका है। तो ये ज़रब कलीमी का पूरा बोर्ड उस वक्त उनके साथ ग्रुप फोटो है माशाअल्लाह। तारीख के बड़े खुश लम्हात हैं। तो ये भी आपके सामने एक तस्वीर है, मैंने थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बता दिया। सो अकेडमी को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। इन्हीं अल्फाज के साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन, नए क्वेश्चन के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद।